हे एवरीवन, तो आज का टॉपिक मैं लेकर आई हूँ इंजेक्शन के टाइप्स, रूट और साइट कि क्या क्या टाइप्स होते हैं इंजेक्शन के। तो मैंने पहले वीडियो में आपको दिखाया था कि हम आईएम इंजेक्शन कैसे लगाते हैं। तो आज मैं आपको पूरे टाइप्स बताऊंगी इंजेक्शंस के कि क्या क्या टाइप्स। आईवी होता है इंट्रावेनस एंड आईएम होता है इंट्रामस्कुलर, देन इंट्राडर्मल, देन इंट्राकार्डियक एंड इंट्रा आर्टियल इंजेक्शंस। तो ये सब टाइप्स होते हैं इंजेक्शंस के। तो सबसे पहले आईवी की बात करते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन की। तो इंट्रावेनस इंजेक्शन हम डायरेक्ट हाथ में लगाते हैं, जैसे हमारी वेन होती है इंट्रावेनस, तो हम वेन में लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो आईवीएस किस में लगाते हैं 25 डिग्री, जैसे 90 डिग्री जो आईएम इंजेक्शन होता है उसको हम 90 डिग्री में करते हैं, एंड जो आईवी इंजेक्शन होता है उसको हम 25 डिग्री एंगल में करते हैं। 25 डिग्री की एंगल में हम लगाते हैं। तो बात करते हैं एंगल की, तो ये हम 25 डिग्री के एंगल में लगाते हैं आईवी इंजेक्शन। देन मेडिसिन क्या होती है, ये मेडिसिन रैपिडली एक्शन बाय द रूट। इस रूट से क्या करती है, जो इन्फ्यूजन में भी दे सकते हैं, जैसे कि आईवी रूट में डायरेक्टली भी दे सकते हैं हम डायरेक्टली, जैसे हमें एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं या फिर एंटीमेटिक वॉमिटिंग का इंजेक्शन होता है, तो वो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली भी आईवी दे सकते हैं। देन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की बात करते हैं। ये होता है डीप मसल्स, जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं उसको हम डीप मसल्स में लगाते हैं, जो कि मांसपेशियों में लगाया जाता है। तो डीप मसल्स में हम कैसे लगाते हैं, इसको हम पूरा 90 डिग्री की एंगल में लगाते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, जो एंगल होता है 90 डिग्री एंगल में लगाते हैं। और ये कैसे फॉर्म में होता है, पानी की फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में होता है ये, वाटरी फॉर्म में। देन इसका जो सॉल्यूशन होता है ये जल्दी हमारा क्या करता है, अब्जॉर्ब होता है ये। और ज़्यादातर ये क्या होता है, ऑयली सॉल्यूशन भी होता है ये। जो ऑयली सॉल्यूशन होता है वो स्लो अब्जॉर्ब होता है। तो ये था हमारा आईएम इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के जो साइट होते हैं वो थाई में, कमर में लगाते हैं और हैंड में लगाते हैं, हाथ में। ये सबक्यूटेनियस इंजेक्शन की बात करते हैं। ये इंजेक्शन ज़्यादातर फैटी लेयर में यूज किया जाता है, जैसे कि इंसुलिन पेशेंट को हम यूज करते हैं। इसको हम 45 डिग्री की एंगल में लगाते हैं। देन जो इसकी नीडल्स होती है वो शॉर्ट होती है, जैसे ये हमारी 2 ml, ये हम आईएम और आईवी के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसकी सिरिंज होती है बहुत छोटी, 45 डिग्री के एंगल में लगाते हैं, और शॉर्ट सिरिंज होती है इसकी। देन जो मेडिसिन होती है वो रैपिडली, वेरी रैपिडली अब्जॉर्ब हो जाती है। देन जो इसका जो साइड होता है, अब इंसुलिन इंजेक्शन होता है या तो फिर थाई में लगाते हैं या फिर एब्डोमेन में लगाते हैं, अम्बलाइकस के आसपास में। देन उसके बाद या फिर हम हाथ में भी लगा सकते हैं इसको। तो फॉर एग्जांपल हम किस लिए यूज करते हैं, ये इंसुलिन के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं क्यूटेनियस इंजेक्शन। क्यूटेनियस इंजेक्शन क्या होता है, ये डर्मिस, इसका जो एंगल है 15 डिग्री से 15 डिग्री एंगल में हम लगाते हैं। और जो ये जैसे कि हम डायग्नोस करते हैं, टीबी का डायग्नोस करते हैं, मोंटालू कास्ट, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सुपरफिशियली करते हैं हम। जैसे कि अगर हमें कोई एंटीबायोटिक्स लगानी है तो पेशेंट का हम सबसे पहले क्या करते हैं, सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं कि पेशेंट को ये मेडिसिन कोई एलर्जी तो नहीं होगी या फिर पेशेंट को सूट हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, क्यूटेनियस हम इसको लगाते हैं सेंसिटिव वो करने के लिए, पेशेंट को डायग्नोज करने के लिए। तो ये है हमारा क्यूटेनियस इंजेक्शन। देन उसके बाद बात करते हैं हम लोग इंट्राकार्डियक इंजेक्शन। इंट्राकार्डियक इंजेक्शन हम इंजेक्ट करते हैं डायरेक्ट कंडीशन, ये एक इमरजेंसी कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं। देन फॉर एग्जांपल जैसे एपिनेफ्रिन इंजेक्शन यूज करना हो या इंजेक्शन लगाते हैं, तो हम कौन सा इंजेक्शन यूज करते हैं, इंट्राकार्डियल साइट हम यूज करते हैं। देन तो ये थे हमारे इंजेक्शंस और साइट, इंजेक्शन की साइट और इंजेक्शन के एंगल्स कि किस किस एंगल में हम लोग इंजेक्शन को लगाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।